हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार एजुकेटर। पढ़े उनसे जिन्होंने खुद ये मुकाम हासिल किया है। तो हमारा टॉपिक था अभी एनसीईआरटी कैसे पढ़े, 6 to 12 एनसीईआरटी और ईजीवीएम और यूनिक वे क्या है वो देखिए। हमारा 90 डेज प्लान था। थंबनेल में आपने देखा कि 3 महीने के अंदर कैसे एनसीईआरटी पढ़नी है। तो 3 महीने के लिए 90 डेज प्लान है। तो 90 डेज प्लान देखो कैसे मैंने बनता है, बढ़ते हैं। फर्स्ट 15 डेज, पहले 15 दिनों में आपको 6th, 7th और 8th की एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है। अब आप सोचेंगे 6th, 7th और 8th की एनसीईआरटी कैसे कंप्लीट करेंगे, काफ़ी चैप्टर होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने खुद ये चीज़ की है। उसमें जो चैप्टर है वो स्मॉल एंड इजी है, यानी बहुत छोटे चैप्टर हैं। क्या हम कैसे कुछ क्या हम करके देखें, ये नहीं पढ़ना। ओनली फॉर जो फैक्ट है, जो कंसेप्ट है, वही उठाने हैं। और बहुत ही इजी चैप्टर है। आप इजीली 15 डेज में, यानी मात्र 5-5 दिनों में एक बुक कंप्लीट हो जाती है। और नोट देने वाली बात है, मैंने नीचे लिखा है जियोग्राफी और हिस्ट्री ही पढ़नी है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स 9th क्लास से स्टार्ट होती है और जियोग्राफी और हिस्ट्री और पॉलिटी के अंदर जो 6th, 7th और 8th की है उसमें कोई फायदे की बात नहीं है, कोई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ जियोग्राफी और हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है। और रीट लेवल 2nd के अंदर भी ये क्वेश्चन इससे हूबहू सीधा कंसेप्ट उठाए गए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए प्लान। 15 दिनों में आपने 6th, 7th, 8th कर ली। अगले महीने यानी 30 दिन सिर्फ आपको 2 बुक्स करनी है, क्लास 9th की और क्लास 10th की। उसके अंदर क्या क्या करेंगे, अपने सब्जेक्ट कौन से लेंगे, जियोग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। क्यों? इकोनॉमिक्स 9th से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और अब 9th से स्टार्ट हुई, इसका मतलब 9th से इसके बेसिक स्टार्ट होंगे बिल्कुल, इसलिए आपको 9th से स्टार्ट करनी है। जियोग्राफी और हिस्ट्री 9th और 10th में काफ़ी कंसेप्चुअल है, ध्यान रखना। ठीक है, इसलिए मैंने इसको 30 दिन लिए। तो 30 डेज में आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स करनी है। यहाँ भी पॉलिटी का कुछ खास रोल नहीं है, खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए पॉलिटी के लिए 6 to 12 बोल देते हैं। लेकिन मैंने पढ़ी है, आप 6 to 12 ना पढ़ के एक छोटी सी गाइड लेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा कौन सी पढ़ेंगे अपने और कौन सी पढ़नी चाहिए जो मैंने पढ़ी। तो ये पहले 15 दिन अपनों ने पढ़ लिए, अब 30 डेज का प्लान हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एंड फाइनल 45 डेज, क्लास 11th एंड क्लास 12th। 11th की ज्योग्राफी और हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी। क्लास 12th की ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमी और पॉलिटी। ठीक है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी और पॉलिटी 4। और मैं आपको बता दूं, देखिए उसके बाद अपने क्या कहते हैं, जो इकोनॉमिक्स यानी जो जियोग्राफी है क्लास 11th की, तो इसके 2 पार्ट है। ठीक है, इसकी 2 बुक्स है जियोग्राफी की। ठीक है, और हिस्ट्री की भी 2 बुक्स है। क्यों? क्योंकि 11th और 12th काफ़ी हाई लेवल है। अगर आप नॉर्मल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 10th तक इनफ रहती है, लेकिन 11th, 12th आरएस लेवल, फर्स्ट ग्रेड लेवल, नेट। ठीक है, आरएस की अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं, और उसके अलावा अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको 11th और 12th की बहुत अच्छे से करनी होगी। 11th की और 12th की अगर आपने कर ली ना, कोई भी जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी में से, तो यूं मानो आप जो गाइड्स है जैसे लूसेंट, तो लूसेंट हूबहू 11th के चैप्टर उठाए गए हैं। ठीक है, जो सबसे टफ मानी जाती है लूसेंट करनी। ठीक है, तो जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी ये 11th और 12th की करनी है। अब देखिए आगे अपना प्लान क्या रहेगा। ठीक है, आगे अपना प्लान रहेगा, देखिए अब आगे नाउ। अब आपने 6th, 7th, 8th की कर ली थी 15 डेज। अगले 30 डेज में आपने क्या किया, 9th और 10th की कर ली। अगले जो दिन बचे थे 1.5 महीने यानी 45 डेज, उसमें आपने क्या कर लिए, 11th और 12th कर ली। नाउ अब क्या करना है, ये हो गए। अब देखिए अब आपको क्या करना है, अब आपके पास बचते हैं 3 महीने में। आपको सिर्फ ओवरव्यू पढ़ लेना है। ठीक है, अच्छे से उसमें क्या क्या है वो चीजें पढ़ लेनी है, मतलब आपको एज ए कंसेप्चुअल चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। उसके बाद आपको हाथ नहीं लगाना। उसके बाद सिर्फ मैंने भी क्या किया, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाले उसके, कहीं से भी मिल जाए उस टॉपिक से, चाहे मैंने खुद बना के देखे या कहीं से भी आपको मिलते हैं, तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने हैं आपको, और कोई भी चीज आपको नहीं देखनी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने करेंगे उसके कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर होते रहेंगे। यानी नोट्स पढ़े, ठीक है, नोट्स पढ़ लो, चाहे कोई सार पढ़ लो। ठीक है, सार पढ़ लो या बुक्स पढ़ लो। बुक्स में आपको कहाँ है, कैसे है, कब कुछ करेंगे, तो इससे आप क्या होते हैं, जल्दी बोर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पेज 10 होते हैं, काम की जिस सिर्फ 2 पेजेस में होती है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, नोट्स अपने पढ़ते हैं ना, तो अपने मेन जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो पढ़ लेते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाते हैं, तो वो सारी चीजें क्लियर होती है। देखो दोस्तों, रास्ता लंबा है, मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी वाला जो वे है ना, वो है लंबा,
लेकिन अगर आपको सही से पहुंचना है तो आपको शॉर्टकट छोड़ के लॉन्ग कट पकड़ना पड़ेगा। एक बार आपको समय लग सकता है, लेकिन आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। इस रास्ते से अगर आप चले तो आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। तो एनसीईआरटी बेसिक कंसेप्ट है, इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आप इजीली एनसीईआरटी को कवर कर पाएंगे। और मैं आपको बता दूं, मैं भी इस चैनल पर अब एनसीईआरटी सीरीज चालू करने वाला हूं, जिसपे अपने क्या करेंगे, एक चैप्टर या जो भी 2 चैप्टर एक साथ ले लेंगे। क्यों? क्योंकि छोटे होते हैं तो उसमें कंसेप्चुअल चीजें कम होती हैं। मैंने आपको बोला था 6, 7, 8 में बहुत कम कंसेप्चुअल चीजें हैं, इसलिए उनके एक एक 2 चैप्टर साथ में लेके और वो चैप्टर के अच्छे से नोट्स मैंने बना रखे हैं, वो करवा के, और साथ में नीचे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ऊपर नोट्स पढ़ेंगे अच्छे से, नीचे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, तो आपको अच्छे से वो चीजें कवर हो जाएंगी। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई है कि कैसे आपको एनसीईआरटी कवर करनी है। और आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा। आपको एनसीईआरटी अगर आप अपने आप से नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपको, अगर आप हमारे चैनल पर बने रहते हैं तो आपको इजीली एनसीईआरटी कवर करा दूंगा। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।